सुप्रभातं समेभ्यः। अद्य अद्य नैषधीयचरित महाकाव्य प्रथम सर्गस्य तृतीयं पद्यं प्रारभ्यते। पाठ्यसामग्रीं पूर्वमेव निवेशितवान् फेस्बुक मध्ये। तस्य प्रयोजनं यत् अध्ययनात् पूर्वं विद्यार्थिनः एकवारं तत्र दृष्टिपातं कुर्वन्तु मूलपाठं प्रति। तन्मन्ये हस्ते वर्तते तृतीयं पद्यमिदं वर्तते। पूर्वतनयोः पद्ययोः प्रत्येकं व्याख्यानं श्रोतव्यम्। अत्रैव वर्तते, लिंक पुनः प्रदास्यते। पवित्रमत्रा तनुते जगद्युगे स्मृता रसक्षालनयेव यत्कथा कथं न सा मद्गिरमाविलामपि स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति। सामान्य अर्थः हिंदी। महाकाव्य शुरू करते समय, प्रारंभ करते समय श्री हर्ष महाकवि बोलते हैं, अभी कह रहे हैं, राजा नल की कथा बहुत ही पवित्रता। पुण्य श्लोको नलो राजा, ये हमारे जो पूर्व ऋषियों के आचार्यों के वचन हैं। श्लोक रचना के अर्थ में भी है, श्लोक यश के अर्थ में भी। पुण्य यश वाले राजा नल हुए, तो नल की कथा का श्रवण भी बहुत पुण्यदायक है। इसी संदर्भ को, इसी बात को अपने मस्तिष्क में, अपने दिलो दिमाग में रखकर कवि कहते हैं, पवित्रम अत्र आतनुते जगद युगे। सबसे पहले पदच्छेद को ध्यान से सुनते जाएं। पवित्रम अत्र आतनुते जगद युगे स्मृता रसक्षालनया इव। यहां गुण संधि हुई है। रसक्षालनयेव यत्कथा कथम न सा मद्गिरमाविलामपि स्वसेविनीम एव पवित्रयिष्यति। हिंदी का अर्थ सबसे पहले अपने मस्तिष्क में बिठा लें। यत कथा, यस्य कथा, जिस राजा नल की कथा, युगे स्मृता, हर युग में या विशेषकर इस कलयुग में स्मृता, स्मरण किए जाने पर, जब हम उसका ध्यान करते हैं, उसको वाचन करते हैं, अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं, तो जिसकी कथा स्मरण कर लेने पर युगे, इस कलयुग में, पवित्रम जगद आतनुते, अत्र मैंने इस युग में, इस कलयुग में, जगत, इस संसार को, पवित्रम आतनुते, पवित्र कर देती है। जिस राजा नल की कथा इस कलयुग में संसार को पवित्र कर देती है। कैसे पवित्र करती है? रसक्षालनया इव, जैसे कि रस के द्वारा क्षालन किया गया हो। रस के द्वारा क्षालन किए जाने का अभिप्राय है कि रस श्रृंगार आदि रसों में भी है और रस अमृत के अर्थ में भी है, कि जैसे अमृत से किसी का प्रक्षालन कर दिया गया हो, अमृत से धो दिया गया हो जिसको, तो ऐसे उस राजा नल की कथा पवित्रता, इस संसार को पवित्र कर देती है। पहली पूरी पंक्ति को, श्लोक के पूर्वार्ध को देखें। रसक्षालनया इव,
रस से प्रक्षालन के तरह, रस से प्रक्षालन की तरह, जिसकी कथा स्मरण किए जाने पर युगे अत्र, अत्र शब्द अस्मिन, इस युग में पवित्रम जगत, जगत पवित्रम आतनुते, समस्त संपूर्ण संसार को पवित्र कर देती है। कथम न सा मदगिरम आविलामपि, वह कथा, कथम न सा कौन, कथा स्त्रीलिंग, पूर्व में जो कथा शब्द आया है उससे ये संबद्ध है, उसमें इसका अन्वय होगा। सा कथा कथम न मद गिरम, मद अर्थात मेरे, गिर मैंने वाणी, गी ही गिरऊ गिरह गिरम, मेरी वाणी को भी क्यों पवित्र नहीं करेगी, अर्थात अवश्य ही पवित्र करेगी। आविलाम अपि, आविल बोलते हैं दोषपूर्णाम अपि, मलिनाम अपि, वह मेरी वाणी को भी पवित्र क्यों नहीं करेगी। कथम न स्वसेविनीम एव, क्योंकि मेरी वाणी तो क्या है, स्वसेविनी, अपना सेवन। यहां अपना मतलब मेरी वाणी का अपना नहीं, अपितु उस कथा के लिए स्वसेविनीम एव, अपना सेवन, यानी कि मेरी वाणी तो उसी कथा का सेवन कर रही है। तो कथा जब उस पवित्र वाणी का जो वाणी है वह जब उस कथा का सेवन करेगी तो निश्चित है जब कथा पवित्र है तो वाणी भी अपने आप ही पवित्र हो जाएगी। ये इसका भाव है। मैं इस अर्थ को फिर से बांध कर, इकट्ठा करके, एकत्र करके फिर दोहरा रहा हूं। अभी अपने ये साथियों को भी साथ में जोड़ें, क्योंकि बीच में मैसेज करते वक्त थोड़ा सा व्यवधान होता है मुझे। पवित्रमत्रा तनुते जगद्युगे, रसक्षालनया इव यत्कथा। पहले इस अर्थ को अपने दिलो दिमाग में बैठाएं, उसको एक बार निरीक्षण करें। यत कथा, जिसकी कथा, रसक्षालनया इव, रस से प्रक्षालन की भांति, अमृत से जैसे सुधा अमृत से जिस प्रकार क्षालन किया जाता है, रसक्षालनया इव यत कथा, जिसकी कथा, जिसकी अर्थात जिस राजा नल की कथा, रसक्षालनया इव, रस से अमृत से प्रक्षालन करने की तरह है। युगे अत्र, अस्मिन् युगे, अस्मिन् मतलब वर्तमाने, वर्तमाने कस्मिन् युगे, कली युगे, पवित्रम जगत आतनुते, आतनुते मैंने तो वैसे विस्तार अर्थ होता है, यहाँ जगत को कर देती है। कैसे इस संसार को क्या कर देती है, पवित्र कर देती है। ये प्रश्नोत्तर की परिपाटी से मैं अभी इससे अगले क्रम में शुरू करूंगा। पहले इस अर्थ को, जिस राजा नल की कथा स्मरण कर लेने पर इस युग में रसक्षालन की तरह इस संसार को, जगत को पवित्र पवित्र कर देती है। वह सा, वह जो है कथा, नल की वह कथा, कथम न सामद गिरमा है, तो उस कथा की सेवा अथवा सेवन करने वाली मेरी वाणी को भी वो क्यों नहीं पवित्र करेगी। तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम कोई पदार्थ जब कोई जिसका सेवन करते हैं या तो वही गुण धर्म हमारे अंदर भी आ जाते हैं। तो इसमें हम छोटे छोटे प्रश्न उत्तर में बांधे, तो पहले इसको देखें। मेरी वाणी को पवित्र क्यों नहीं करेगी, अभिप्राय निकला कि अवश्य करेगी। अवश्य क्यों करेगी, क्योंकि स्वसेविनीम एव, क्योंकि मेरी वाणी तो उसी का सेवन कर रही है। किसका सेवन कर रही है मेरी वाणी, पवित्र यत कथा, उस राजा नल की कथा का सेवन कर रही है। राजा नल की कथा कैसी है, पवित्र करने वाली है। वह किसको पवित्र करने वाली है, संसार भर को पवित्र करने वाली है। तो फिर मेरी वाणी तो बहुत उसके अंदर अपेक्षाकृत बहुत कम स्तर की है, कम है, छोटी है। जब इतने संपस्त संसार, इतने बड़े संसार को वह पवित्र कर देती है, कैसे पवित्र कर देती है, स्मरण कर लेने पर। स्मरण का अभिप्राय हम ध्यान, अनुशीलन, पठन पाठन, ये सब उसमें आ जाए, चिंतन मनन। तो जिसकी कथा स्मरण करने से सारे संसार को इस कलयुग में भी उस तरह पवित्र कर देती है मानो अमृत से धो दिया गया हो, रसों
से दिया गया हो, मार्जन किया गया हो, इस प्रकार की वह जो नल की, राजा नल की जो कथा है, मेरी वाणी को सदोष होने पर भी आविल, नया शब्द अगर विद्यार्थी सुन रहे हैं तो अपना कॉपी पेन नोटबुक लेकर, यहाँ यद्यपि किताबें भी हैं, मटेरियल भी प्रतिदिन डाला जाएगा, किंतु पुस्तक वाली विद्या को वचन सुनने, व्याख्यान सुनने के बाद अपने हाथों से जिन शब्दों को, जिन वाक्यों को हम अपने हाथों से लिखते हैं, तो उसका अभिप्राय कि हमारा ध्यान पूरा उधर है, तो एक बार का यह प्रयास चिरस्थायी विद्या देता है। तो कथम न सामद गिरम आविलाम अपि, आविलाम का मतलब मलिनाम अपि, अर्थात सदोषाम अपि, दोष युक्ताम अपि, मेरी वाणी में अगर कोई दोष कमी रह भी गई है तो ऐसी मेरी वाणी को भी वह कथा क्यों नहीं पवित्र करेगी, अर्थात मेरी वाणी को भी अवश्य ही पवित्र करेगी। कवि ने वाक्यांश दिया है प्रश्नवाचक बनाकर, क्यों नहीं पवित्र करेगी, और इसका अभिप्राय वापस घूम कर निकलता है अवश्यम अवश्य एव पवित्र इष्यति, वह वाणी पवित्र कर देगी, वह कथा मेरी वाणी को भी पवित्र कर देगी। शब्दार्थ देखते हैं। यत कथा, जिसकी कथा किसको पवित्र करती है, संसार को पवित्र करती है। अब ये प्रश्न उत्तर के माध्यम से उस शब्द पर तुरंत अपनी दृष्टि जमाए चले। किसका सूचक है, किसके प्रति ये सर्वनाम प्रयोग किया गया है, नल के। यस्य अर्थात नलस्य कथा, जिस राजा, जिसकी, और नल प्रसंग से वर्णन उन्हीं का आ रहा है, तो नल अपने आप उसमें अध्याहृत हो जाएंगे। जिस राजा नल की कथा स्मरण कर, स्मृता, स्मृता शब्द में स्त्रीलिंग है, शब्दों का इससे अगले क्रम में फिर से हम अर्थ करेंगे, उस समय हम पदों का विश्लेषण कर रहे होंगे। जिसकी कथा स्मरण कर लेने पर अत्र युगे, अस्मिन युगे, इस कल युग में, जगत संसार को पवित्रम पवित्र आतनुते करोति, इस संसार को इस कल युग में भी जिसकी कथा स्मरण किए जाने पर पवित्र कर देती है, वही कथा अपनी सेवा करने वाली मेरी वाणी को, अपनी सेवा करने वाली मेरी वाणी का अभिप्राय रहता है, सेवा करने वाली मेरी वाणी का अभिप्राय है कि मेरी वाणी तो उसी का सेवा अथवा सेवन कर रही है, क्योंकि हम राजा नल की चर्चा जब कर रहे हैं, उनकी कथा का, उनके पुण्य जीवन चरित्र की अभी ये गाथा शुरू हो रही है, तो मेरी वाणी भी उस पवित्र कथा के कहने से ये मेरी वाणी भी पवित्र होगी। यद्यपि मेरी वाणी में कुछ कमियां हुई होंगी, सदोषामपि, मेरी सदोष, दोषयुक्त अथवा मलिन वाणी को भी वह कथा पवित्र कर देगी। गी शब्द शाब्दिक विश्लेषण देखें। यत कथा, समास यहां पर षष्ठी समास है, यस्य कथा, जिसकी कथा, स्मृता, स्मरण किए जाने पर, स्मृ धातो हो कृत प्रत्यय, स्मृत शब्द बन गया, फिर उसमें स्त्रीलिंग प्रत्यय, स्त्रीलिंग शब्द इसलिए जुड़ा क्योंकि स्मृता का स्मृता, कथा स्मृता, कथा स्त्रीलिंग में है, भाषा अपने आप बनती चली जाएगी। ये इस प्रकार के चिंतन और जो विचार चर्चाओं का परिचर्चा इसलिए की जा रही है ताकि भाषा की दृष्टि वाला पक्ष भी पुष्ट होता चला जाए, भाषा अपने आप बने। यत कथा रसक्षालनया इव, रसेन क्षालना, रसक्षालना, रसक्षालना का तृतीय एक वचन में बना रसक्षालनया इव, मानो, यहां उत्प्रेक्षा है, जैसे संसार को तो वैसे पवित्र कर देती है मानो उसको अमृत से धो दिया गया हो, उसको रसों से धो दिया गया हो। तो रसक्षालनया, रसेन अथवा रसही, बहुवचन का प्रयोग ज्यादा, समास के अंतर्गत वचन का प्रयोग प्रसंग के मुताबिक, प्रसंग के अनुसार ले लेना चाहिए, और जहां प्रसंग की बाध्यता नहीं होती है वहां हम स्वेच्छा से एक वचन बहुवचन का प्रयोग समास विग्रह में कर सकते हैं। रसक्षालनया इव, रसों से, अमृत से प्रक्षालन की भांति मानो प्रक्षालन करके इस संसार में, अस्मिन युगे, युगे इति सप्तमी एकवचनम, जगत, जगत इति
द्वितीया एकवचनम जगत जगति जगन्ति जगत जगति जगन्ति जगत कीदृशम आतनुते पवित्रम आतनुते। ये छोटे छोटे प्रश्नोत्तर भी साथ के साथ ही तैयार है। समकालमेव प्रश्नोत्तर सज्जा भी भविष्यति। अतः प्रतिदिनम एकम अथवा प्रारंभे एकम द्वयम एकम द्वितीयम वा पद्यम पाठयिष्यते तदनुगुणमेव तस्य प्रतिदिनं लघु लघु प्रश्नानां निर्माणं कर्तव्यं स्वयं च उत्तमं। यत् व्याख्यानविषये एतादृशं विस्तृतं तु व्याख्यानं भविष्यत्येव यत्र कस्यापि प्रश्नस्य उत्तरम् अवशिष्टं न भविष्यति। पवित्रम अत्र आतनुते आतनुते प्रसारयति परंतु अत्र तात्पर्यार्थः करोति करोति इति विधत्ते। कम करोति अत्र सामान्य जगत शब्द नपुंसक लिंग वर्तते अतः है जगत संसारम। संसार शब्दः पुल्लिंगे जगत शब्दः नपुंसक लिंगे विश्व शब्द विश्वं विश्वे विश्वानि संसारवाचकत्वे सति विश्व वर्तते। सर्वनाम व्यवस्थायां पृथक् पुल्लिंगे विश्वः स्त्रीलिंगे विश्वा अन्यच्च विश्वमिति नपुंसकलिंगे इति सामान्य शब्दार्थ परिचयात्मक इदं पूर्वपंक्तौ अर्थात श्लोकस्य पूर्वार्धभागे प्रतिपदं प्रतिप्रश्नं प्रत्युत्तरम् आगतमिदं। यत् कथा यस्य कथा यदि कश्चित् पृच्छति यत् कथा इत्यत्र कः समासः इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः। कथं विग्रह यस्य कथा इति यत् कथा यस्य इति पदेन कस्य ग्रहणं नलस्य। किं कारणं नलस्य ग्रहणमिति यतोहि तस्यैव प्रसंगः प्रवर्तते। प्रसंगानुगुणं पूर्वतनपद्येषु पद्ययोः द्वयोः पूर्वतनपद्ययोः नलस्यैव कथा प्रारब्धा नलस्यैव वर्णनं प्रारब्धम्। अतः अत्र यस्य इति नलस्य कथा यस्य राज्ञः नलस्य कथा स्मृता स्मरण विषयी कृता अस्मिन् युगे। अत्र इति अस्मिन् युगे युगे इति सप्तमी अत्र इति त्रल प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे सप्तमी अर्थे अतएव अस्मिन् युगे। अत्र शब्दस्य अर्थः अस्मिन् युगे। जगत् संसारं पवित्रम आतनुते पवित्रम करोति पवित्रमिति पूतं करोति पावनं करोति। सा इति पूर्वार्धात् कथा सा कथा इति। सा कस्य कथा सा राज्ञः नृप मद्गिरमिति षष्ठी समासः। मम गीहि इति मद्गीहि गीहि शब्द गी शब्द रूपाणि कथं गीहि गिरौ गिरः गिरं गिरौ गिरः। मद्गिरम द्वितीया एकवचने मद्गिरम मेरी वाणी को मम वाणीं वाणी कीदृशी मम वर्तते। आविला शब्दस्य द्वितीया एकवचने कथं यतोहि गिरमिति द्वितीया एकवचनं तो गीहि शब्दस्य तदानीं गीहि शब्दस्य द्वितीया एकवचने विशेषणमपि तथा प्रयुज्यते। आविलामपि सदोषामपि मलिनामपि दोषयुक्तामपि। मद्गिरं मम वाणीं कथं न कस्माद् कारणाद् न पवित्रयिष्यति पवित्रां करिष्यति मम वाणीमपि कथं न पावयिष्यति। मेरी वाणी को भी क्यों नहीं पवित्र करेगी। वाणी मम कीदृशी वर्तते स्वसेविनी स्वस्याः सेविनी स्वस्याः कस्याः कथायाः जो उस कथा का ही सेवन करने वाली है। कथा किसकी कथा नलस्य कथा। जिस कथा का हम सेवन कर रहे हैं वह कथा पवित्र है और पूरे संसार को पवित्र कर देती है तो फिर मेरी वाणी को भला क्यों नहीं पवित्र करेगी। स्वसेविनी उस पवित्रता में हेतु ही नहीं अपितु पूरा प्रमाणित एक पूरा प्रतिभूत पदार्थ रख दिया गया। उसकी गारंटी हो गई कि जब कथा पूरे संसार को पवित्र करती है तो मेरी वाणी को क्यों नहीं करेगी। मेरी वाणी तो उसी की सेवा कर रही है और जिसकी सेवा अथवा सेवन किया जाएगा वैसा गुणधर्म उसकी पवित्रता वाला गुणधर्म
और दोनों पक्ष में जिसका हम सेवन करेंगे तो तब भी उसकी पवित्रता आएगी, अगर हम जिसकी सेवा करेंगे तो वह भी पवित्र तो करेगी ही। तो सेव धातु ये प्रयोग पर अर्थ, प्रयोगानुगुणमेव सर्वे अर्थाः निश्चीयन्ते निर्धार्यन्ते। अर्थ पूरी तरह से आ चुका होगा समझ में विद्यार्थियों को। अब थोड़ा सा इसमें चिंतन करते हैं। जैसे अभी सेव धातु है, सेव धातु का सेवते सेवन करना और सेवा करना दोनों अर्थ हैं। मूल सब में एक ही रहता है, किंतु प्रसंग और संदर्भ बदलने पर प्रसंग संदर्भ परिवर्तनोत्तरम तदानीम अर्थ परिवर्तनम अपि सहजम। कथम? यथा औषधम सेवते, दवाई का सेवन, औषधि का सेवन कर रहा है कोई। गुरुम सेवते, गुरु का सेवन, यहां सेवन नहीं अर्थात सेवा कर रहा है। किंतु दोनों प्रसंगों में देखो, औषध का सेवन उसको ग्रहण करके, उसको भक्षण इत्यादि करके, पी कर या खा कर जो औषध का सेवन किया जाता है। किंतु गुरुम सेवते में सेव धातु, धातु वही, उस धातु का अर्थ भी वही। ये मैं प्रयोग की दृष्टि से, श्लोक ये पाठ्यक्रम सामग्री विषय तो चिंतनम मास्तवेव, ये तो ही अभी भाषा का परिपाक साथ में चलेगा, ताकि जब भाषा प्रयोग करें, भाषा अपनी बनाकर लिखें, संस्कृत में बड़े प्रवाह से बोलना लिखना जब विद्यार्थी शुरू करें, तो ये छोटी छोटी चीजें उनको मनोमस्तिष्क में पूरी तरह से निबंधन करते चले। तो औषधम सेवते अथवा गुरुम सेवते, तो यहां दोनों सेवन में फर्क, दोनों में अंतर देखें। यहां सेवा का मतलब गुरु की सेवा करना, और दूसरे अर्थ में औषध का सेवन करना। या फिर हम किसी सामान्य आनंद इत्यादि के लिए भी किसी चीज को, जैसे रसम सेवते, सम्यक प्रातः कालीनम वातावरणम अथवा वायुम सेवते, सुबह की जो सैर करने जाते हैं तो शुद्ध ताजा वायु का सेवन कर रहे हैं। तो सेव धातु हो, पूरा प्रसंग ये नहीं है, किंतु एक धातु है सेव धातु, तो मूल वही रहेगा, अर्थ भी वही रहेगा, किंतु प्रसंग बदल जाएंगे। हम राजा नल के पक्ष में नृपस्य नलस्य विषये यदा तस्य वर्णनम क्रियते, प्रतिपादनम क्रियते, तदानीम उभयोरपि अर्थयोः सामान्य रूपेण संगति ही भविष्यति। कथम भविष्यति? दोनों अर्थों का जरा चेक करके देखें। सामान्य पुस्तक आदि में अर्थ तो समय में ही, अभी जो चर्चा चल रही है इसको एक बार भाषा की दृष्टि से भी और अर्थ श्लोकार्थ की दृष्टि से, कि मेरी वाणी उस कथा का सेवन करती है, मेरी वाणी उस कथा की सेवा करती है। हम इन दोनों अर्थों को भी अगर लागू करते हैं उसमें होता है। अगर हम कथा का सेवन कर रहे हैं तो निश्चित है कथा की जितने गुण धर्म हैं वो सेवन करने वाले में भी आएंगे, तो वाणी तो तब भी पवित्र होनी ही है। और अगर उस कथा की सेवा कर रही है, उच्चारण करके सुना कर लोगों को, जिज्ञासुओं को, तो जब वो मेरी वाणी उसकी सेवा अगर कर रही है तो सेवा करने का फल प्राप्त तो होगा। तो उस सेवा का फल भी प्राप्त क्या होगा? पवित्रता। तो वाणी फिर भी पवित्र होगी। तो ये थोड़ा सा एक चर्चा थी। सामान्य रूप से तो सामान्य दृष्टि द्वारा तो तथैव लेखनीयम, स्वसेविनीम एव, अपनी सेवा करने वाली स्वसेविकाम मम वाणीम सदोषामपि, यद्यपि मम वाण्याम दोषाः वर्तन्ते, मालिन्यमपि वर्तते, परंतु तथापि सा नलस्य कथा अवश्यम पवित्रयिष्यति। श्लोक मध्ये शब्द द्वारा उक्तम कथम पवित्रयिष्यति, परंतु अत्र कथम इत्यस्य अभिप्रायः परावर्त्य कथम अवश्यमेव पवित्रयिष्यति, पवित्रां करिष्यति, पावयिष्यति, मम वाणीं पूतां करिष्यति। पूत शब्द पवित्रार्थे वर्तते, पुण्यशालिनीं करिष्यति, मम वाणी अपि पवित्रा भविष्यति। समास दृष्ट्या स्वसेविनी, सेव धातो णिनि प्रत्ययः कश्चित्, यथा स्वयं पठति स्वयं पाठी, तथैव शीघ्रं गच्छति शीघ्रगामी, तथैव स्वं
सेवते स्वाम सेवते इति, जो अपनी स्वाम, स्वाम मतलब अपनी सेवा करने, स्वसेविनी सेवा करने वाली, सेवी सेव धातो हो णिनि प्रत्यय तत्शीलार्थ, शील अभ्यास अभ्यस्त आदत इत्यादि अर्थ में लग जाता है। तो स्वसेविनी अपनी सेवा करने वाली, पुलिंग में शब्द, श्लोक मध्ये एकवारं पदम प्रयुक्तम तत्रैव न तस्य प्रयोजनम स्यात्, ये पद अब दोबारा कहीं भी अगर प्रयोग करना होगा तो केवल इसी पद का प्रयोग नहीं, अन्य लिंगों में, जैसे सेवा करने वाला अगर ये पुलिंग में होता तो सेविन से मूल शब्द सेविन, फिर कैसे चलेंगे स्वसेवी स्वसेविनौ स्वसेविनः, ठीक उसी प्रकार सुख सेवी, ठीक उसी प्रकार रस सेवी, ठीक उसी प्रकार गुरु सेवी, ठीक उसी प्रकार पाठ सेवी, सौभाग्य सेवी। तो ये इस प्रकार अनेका अनेक शब्द हम बना सकते हैं। सेवी सेविनौ सेविनः, सेविनम सेविनौ सेविनः, स्त्रीलिंग में सेविनी सेविन्यौ सेविन्यः, और बाकी अन्य शब्दाः, अन्य येऽपि शब्दाः सन्ति ते अत्र अन्तिमसोपाने पुनरपि एकवारं तस्य निबन्धनं कृत्वा उपसंहारं कुर्मः। श्लोकस्य यत् कथा यस्य कथा यस्य पुण्यशालिनः राज्ञः नृपतेः महीपतेः महीपस्य महाराजस्य नलस्य, नलसेति वर्ण्यमानस्य महाराजनलस्य, कथा कथा इति कथानकं, कथानकमिति गाथा, गाथा इति जीवनचरितं, जीवनचरितमिति आचरणगाथा, चरित्रं चरित्रगाथा। स्मृता स्मर्यमाणा अथवा स्मरण विषयी कृता, ध्यान विषयी कृता, रसक्षालनया इव, रसैः अथवा रसेन, अमृतेन, सुधया, क्षालनया, प्रक्षालनया, प्रक्षालनेन, इव अत्र इव उपमार्थेन अपितु उत्प्रेक्षार्थे, मानो रस से धो धोकर, रस से प्रक्षालन करते हुए, प्रक्षालन से ही जगत पवित्रम आतनुते, जगत इति संसारम, संसारमिति विश्वम, विश्वमिति भुवनम, भुवनमिति विष्टपम, संसार को पवित्र कर देती है, पवित्र इति पूतम, पूतमिति पावनम, आतनुते, आतनुते सामान्य प्रसारार्थे, परंतु अत्र अर्थस्य पर्यवसानं कुत्र करोति, करोति इति विधत्ते, वो संसार को पवित्र कर देती है। कीदृशी एक शब्द जो रहा कुत्र, युगे, युगे शब्द के लिए सप्तमी वाला अत्र शब्द है। हाँ, अत्र शब्द पे भी थोड़ा चर्चा। अत्र का यहाँ हमने अर्थ अस्मिन, क्योंकि इदम शब्द से एक त्रल प्रत्यय होता है। ये नया शब्द जो भी विद्यार्थी सुने, अभी सबकी गहराई में जाकर चर्चा करना, किंतु जिज्ञासा वाले पक्ष तक, जिज्ञासा पक्ष पर्यंतम अहम अवश्यम चर्चां करोमि, येन विद्यार्थिनः जागरूकाः भवन्तु, तत्र तत्र लेखनी द्वारा स्वकीय संचिकासु, स्वकीय पुस्तिकासु लिखन्तु। इदम शब्द त्रल प्रत्यय, एक बार हम शब्द को समझा देते हैं तो इतना निश्चित हो जाता है, एक साधे सब सधे, आने वाले अनेकानेक श्लोकों में, किसी और पुस्तक में भी इस शब्द के वर्णन के बारे में दोबारा जानने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इदम शब्द से जब त्रल प्रत्यय होगा तो अत्र शब्द बनता है। ई को अ, ये व्याकरण की प्रक्रिया है। अभी प्रायोगिक दृष्टि से उसका पूरा तरह से कंट्रोल करें, नियंत्रण में करें। अत्र, अत्र शब्द अस्मिन अर्थ है, तो अस्मिन के दोनों चीज हो गए। इस समय के अर्थ में भी अस्मिन आ सकता है और स्थान के अर्थ में भी आ सकता है। जैसे कि सामान्य भाषा में, मैं इसलिए इस शब्द को ज्यादा जरूरी हो गया क्योंकि अत्र शब्द का अस्मिन बन जाने में तो शुरू में यदा प्रारंभे विद्यार्थिनः प्रविशन्ति संस्कृते तो तेषां मनसि अयम अर्थ एव न स्फुरति। तो अत्र, क्योंकि हम तो जगह के लिए अत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, बहुत्र यही शब्दों का प्रयोग देखते रहे, तो अत्र यहाँ पर समय के जो युग है, ये युग समय का ही तो एक पूरी यूनिट है। इतना बड़ा युग जो है, ये कलि युग जो है, तो अत्र मैंने अस्मिन युगे, तो किसी पदार्थ के अंदरूनी, जैसे अस्मिन पुस्तके कहना हो तो त्रल इत्यादि की जानकारी रखते हुए कह सकते हैं अत्र पुस्तके। तो अत्र का मतलब यहाँ पर पुस्तक में नहीं, अपितु इस पुस्तक में, ये भी अर्थ निकलेगा उसका।
तो इस प्रकार में तरल प्रत्यय जब भी आए तो सप्तमी अर्थ है, सप्तम्यास तरल, ये करके सप्तमी के अर्थ में तरल होता है। ये बीच में जो टिप्पणी इत्यादि अतिरिक्त कभी व्याकरण की, कभी अन्य अन्य शास्त्र की या सामान्य जो चर्चाएं चलती हैं, इसी को नोट्स के रूप में विद्यार्थी रखे। अर्थ का तो पुस्तक में अर्थ विद्यमान है, विद्यार्थी स्वयं ही हिंदी में इतना अर्थ तो कर लेते हैं। तो ये इस व्याख्यान का भरपूर जो है, ये जो चर्चा परिचर्चा या इयं चर्चा परिचर्चा प्रवर्तते तत्र तस्य संपूर्ण रूपेण लाभमर्चयन्तु विद्यार्थिनः। अस्तु।